ये बैटरी स्विच ऑन और ये सप्लाई स्विच भी ऑन, लेकिन इन्वर्टर बोर्ड तो ऑन हुआ ही नहीं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, एलडीआर लाइट सेंसिटिव होते हैं, उसको सनलाइट की वजह से लग रहा है कि अभी बिजली है, इसीलिए वो इन्वर्टर बोर्ड को ऑन होने नहीं दे रहा है। हमें बस इसको कवर करना है। जैसे ही हमने घर के मेन पावर सप्लाई को ऑफ किया, हमारा DIY इन्वर्टर तुरंत ऑन हो गया। तो चलिए बनाते हैं एक ट्रू DIY इन्वर्टर या फिर होममेड इन्वर्टर। एक प्लैंक ताकि सारे कंपोनेंट को यहाँ फिट कर सकें। स्क्रूज को कसने के लिए कुछ क्लिप्स। ये एक सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो एक स्विच बोर्ड में अटैच्ड है ताकि वायर को कनेक्ट कर सकें, वायर जॉइंट हेडिंग से बच सके और वायर को फास्टली कनेक्ट या फिर डिस्कनेक्ट कर सकें। इस पर फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। ये एक ब्रेन बोर्ड है जो LDR और रिले स्विच सिस्टम से लैस है। इस पर भी फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। ये एक इन्वर्टर सर्किट बोर्ड है जिसका दाम 499 रुपये है। और ये है एक ट्रांसफार्मर जिसका इस इन्वर्टर में काम इसी वीडियो में कुछ देर बाद विस्तार से बताएंगे। ये एक बैटरी चार्जर है जिसका आउटपुट 17 वोल्ट और 5 एम्पेयर है, जो कि टोटल पावर आउटपुट 85 वाट का देगा, जो 35 एम्पेयर बैटरी को 5 घंटे में फुल चार्ज कर देगा। और यही है वो बैटरी जो मेरे प्यारे घर को पावर देगा, जो 14 वोल्ट पे 35 एम्पेयर का करंट देगा, जिसका टोटल पावर आउटपुट 490 वाट का है। लेकिन ये इन्वर्टर बोर्ड तो 200 वाट का ही है, इसीलिए हम इस छोटे ट्रांसफार्मर को 500 वाट कैपेबिलिटी वाले ट्रांसफार्मर से रिप्लेस करेंगे। और ये है कुछ हेल्पिंग टूल्स जो मेरे इन्वर्टर बोर्ड बनाने में हेल्प करेंगे। और ये है 65 वाट का सोलर पैनल जो एक दिन में 10 घंटे का सर्विस देगा और बैटरी चार्जिंग फैसिलिटी देगा। तो चलिए एक एक करके इन सारे कंपोनेंट को इस प्लैंक बोर्ड में फिट करते हैं। यहाँ सोलर चार्ज कंट्रोलर को प्लैंक बोर्ड में फिट कर दिया गया है, जिसमें 2 डायोड लगाए गए हैं। दोनों 6 एम्पेयर के हैं और दोनों एक दूसरे से पैरेलली कनेक्ट होके सोलर के पॉजिटिव टर्मिनल से सोलर चार्ज कंट्रोलर के पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल के बीच सीरीज में कनेक्टेड हैं। और ये 2 स्विच सोलर के हैं और ये 2 स्विच बैटरी के। अब चलिए ब्रेन बोर्ड को और इन्वर्टर बोर्ड को प्लैंक बोर्ड में फिट करते हैं। यहाँ ब्रेन बोर्ड को और इन्वर्टर बोर्ड को प्लैंक बोर्ड में लगा दिया गया है। अब चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। और ये 2 स्विच सप्लाई स्विच हैं जो बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। और ये 2 वायर ब्लू और रेड दोनों बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं सप्लाई स्विच की मदद से, जिसमें से ये ब्लू वायर जो कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है इन्वर्टर बोर्ड के ब्लैक वायर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो कि इन्वर्टर बोर्ड का नेगेटिव टर्मिनल का इनपुट वायर है। और ये रेड वायर जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो ब्रेन बोर्ड के साथ कनेक्टेड है। और जब ये ब्रेन बोर्ड अलाउ करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल येलो वायर से होकर ब्रेन बोर्ड में पहुंच जाएगा। अब चलिए देखते हैं ये ब्रेन बोर्ड कैसे काम करता है। हम सोलर चार्ज कंट्रोलर के आउटपुट को इन्वर्टर बोर्ड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते थे, पर सोलर चार्ज कंट्रोलर ये सेंस नहीं कर सकता कि घर में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। ये सिर्फ धूप को सेंस कर सकता है सोलर पैनल की मदद से। ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो ओवरचार्ज और ओवर डिस्चार्ज से बचाता है और आउटपुट तभी देता है जब बैटरी प्रॉपर चार्ज कंडीशन में हो। ब्रेन बोर्ड को चाहिए पावर ताकि वो इन्वर्टर को ऑन कर सके, और वो पावर सोलर चार्ज कंट्रोलर के आउटपुट से मिलेगा, और वो तभी मिलेगा जब बैटरी सही कंडीशन में हो। तो ये रिले स्विच 2 ही कंडीशन में ऑन होगा। पहला, जब बैटरी प्रॉपर कंडीशन में हो और वो सोलर चार्ज कंट्रोलर चेक करेगा, और दूसरा जब ये घर में इलेक्ट्रिसिटी ना हो और वो चेक करेगा ये LDR जो इस इंडिकेटर के अंदर लगा हुआ है। हम लोगों ने हासिल कर लिया है 2 कंडीशन इन्वर्टर ऑन करने का। पहला, जब बैटरी सही कंडीशन में हो। दूसरा, जब घर में बिजली ना हो तभी हमारा इन्वर्टर ऑन होगा। अब चलिए बैटरी को कनेक्ट करते हैं। और इसके लिए मेल फीमेल प्लग का यूज किया गया है।
पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल का ध्यान रखते हुए प्लग को जोड़ दिया गया है। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं। हाँ, ये अच्छे से कनेक्ट हो गया है। अब चलिए हमारे बैटरी चार्जर को चेक करते हैं। और ये पंखा तभी घूमेगा जब ट्रांसफार्मर का तापमान 50 या फिर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, क्योंकि इसमें एक हीट सेंसर लगा हुआ है। अब चलिए इसके पावर को महसूस करने की कोशिश करते हैं इसके आवाज़ से। चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। हाँ, ये अच्छे से काम कर रहा है। अब चलिए हमारे इन्वर्टर को चेक करते हैं। ये बैटरी स्विच ऑन और ये सप्लाई स्विच भी ऑन, लेकिन इन्वर्टर बोर्ड तो ऑन हुआ ही नहीं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, एलडीआर लाइट सेंसिटिव होते हैं, उसको सनलाइट की वजह से लग रहा है कि अभी बिजली है, इसीलिए वो इन्वर्टर बोर्ड को ऑन होने नहीं दे रहा है। हमें बस इसको कवर करना है। आप देख सकते हैं हम जैसे ही इसको कवर कर रहे हैं ये लाल बत्ती जल रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये इन्वर्टर ऑन हो रहा है और ब्रेन बोर्ड अच्छे से काम कर रहा है। अब चलिए मेरे चार्जर को जोड़ के देखते हैं 220 वोल्ट आउटपुट दे रहा है कि नहीं। हाँ, ये अच्छे से काम कर रहा है और ये बिल्कुल तैयार है घर में लगाने के लिए। इन्वर्टर बोर्ड को लगाने के लिए घर में ये सबसे अच्छी जगह थी। और इस इन्वर्टर का आउटपुट इस पीले प्लग से निकल के पूरे घर में पावर सप्लाई देगा। और ये जो वाइट प्लग है ये ब्रेन बोर्ड के इंडिकेटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो अल्टीमेटली हमारे घर के इस मेन पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। अब चलिए हमारे इन्वर्टर के सप्लाई स्विचेस को ऑन करते हैं। हाँ, ये बैटरी फुल चार्ज है, इसीलिए ये ग्रीन एलईडी ब्लिंक कर रहा है। क्योंकि इस बैटरी का फुल चार्ज वोल्टेज 14.4 है और यहाँ पर शो कर रहा है 14.3, जो नियरली फुल चार्ज है। एक मैनुअल स्विच दिया गया है ताकि जब इन्वर्टर का एलडीआर या फिर ब्रेन बोर्ड काम ना करे तो हम लोग अपने से इन्वर्टर को ऑन या फिर ऑफ़ कर सकें। अब चलिए पूरे इन्वर्टर सिस्टम को चेक करते हैं। उसके लिए घर के मेन पावर सप्लाई को बंद कर दिया गया इस एमसीबी की मदद से। जैसे ही हमने घर के मेन पावर सप्लाई को ऑफ़ किया, हमारा डीआईवाई इन्वर्टर तुरंत ऑन हो गया। आप इस इंडिकेटर के मदद से देख सकते हैं। तो हमारा होममेड इन्वर्टर अच्छे से काम कर रहा है और इसीलिए क्या हमको यहाँ पर एक लाइक मिल सकता है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप ही का भाई का तो चैनल है। तो मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।